धुआं, गन पाउडर की गंध और लोगों की हो रही मौत से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे से मंजर अभी तक जारी है। इस बीच लोगों के अंदर जितना आक्रोश है, उतना डर और उतने ही सवाल। तो आइए उन सवालों के पीछे के तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं मेधा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ हॉट इशू विद हिस्ट्री में। आज हम आपको लेके आए हैं इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहे संघर्ष के बीच में, जहां इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इस संघर्ष के पीछे का कारण क्या है, आइए समझते हैं। हमास इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी बैंक पर स्थित गाजा स्ट्रिप में रह रहे फिलिस्तीनी लोगों की हितों की बात करता है और इजराइल के खिलाफ उनके हकों की रक्षा करने का दावा करता है। यह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी सशस्त्र विद्रोह के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। वहीं इजराइल को इजराइल राष्ट्रीय गणराज्य भी कहा जाता है। यह एक देश है जो मध्य पूर्व में स्थित है, जिसको 1938 में स्थापित किया गया था। यह एक यहूदी राज्य है। हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष देश की सीमाओं, तत्कालीन मुद्दे और धार्मिक तनाव के कारण होते रहे हैं। इसका इतिहास काफ़ी लंबा है और इसमें कई मोड़ शामिल हैं, जैसे कि 1948, 1967 और 2000 में हुई घटनाएं। हमलों के सिलसिले में 2008, 9 और 2014 में हुई हमले भी शामिल हैं। असल में इसकी शुरुआत हमास के बनने के बाद से हो गई थी। ज़मीन, सुरक्षा और धार्मिक स्थल के मामले में असहमत होने की वजह से मामला बढ़ता रहा। पहले हमास ने इजराइल के खिलाफ हमले किए और इजराइल ने उत्तरदायी हमले किए। दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच में काफ़ी जान माल का नुकसान होता रहा है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच में भीषण युद्ध अभी भी जारी है। हमास के बमबारी शुरू करने के बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर निहत्थे इजरायलियों पर बर्बरता से हमले किए। न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों के मुताबिक इजराइल ने अब तक हमास के 2200 से ज़्यादा ठिकानों को टारगेट किया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद डायफ के पिता के घर को तबाह कर दिया है। डायफ को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमले में अभी तक इजराइल के 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में 2450 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। घायलों की बात करें तो 9714 लोग अभी भी जख्मी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहे हमले जितना वहाँ रह रहे लोगों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, उतना ही पूरे विश्व के लिए। जितना इस मुद्दे से इस्लामिक देशों में हलचल मची हुई है, उतने ही पूरे विश्व में। इसलिए ज़रूरी हो जाता है इस मुद्दे पे वैश्विक स्तर पर जल्द से जल्द बातचीत हो। ऐसे ही हॉट इशू के साथ हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।